वीडियो में हम देखेंगे कि किसी की गर्दन के स्टिफनेस को कैसे ठीक करते हैं, या गर्दन के आसपास का एरिया दर्द कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ पर दर्द है। देखिए, चेक करते समय पेशेंट को उल्टे लिटाना है और तकिया निकाल देना है। विदाउट तकिए के अपना लेटना है ताकि बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो। यहाँ दर्द है। देखिए, जब भी स्पाइन को अगर हम चेक करेंगे तो दो चीज़ों को हम चेक करते हैं कि अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है नहीं है। ये गर्दन बिल्कुल ठीक रखेंगे। ये शोल्डर ब्लेड है इनके, एक तो शोल्डर ब्लेड की ऊंचाई दोनों की तरफ बराबर होनी चाहिए। ये शोल्डर ब्लेड है इनके, इन शोल्डर ब्लेड की जहाँ खत्म हो रहे हैं उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और ये स्पाइनल है, यानी कि ये T1 से लेकर T6 तक का एरिया है। ये यहाँ आप दबा के देखेंगे, अगर यहाँ पेन है तो यानी कि निश्चित तौर पर इनकी स्पाइन में भी दर्द होगा, यानी कि गर्दन की मूवमेंट में भी पेन होगा। ये तो यहाँ से आपने दबा कर देखना है। और कई बार ऐसा भी होगा कि एक तरफ नीचे दबा हुआ होगा और एक तरफ उठा हुआ होगा, तो ये भी स्पाइन के अलाइनमेंट को चेक करने का तरीका है। ये चेक करना है। और ये यहाँ पर अगर स्टिफनेस है पेशेंट को तो निश्चित तौर पर पेशेंट बता देगा आपको कि उसको पेन है। ये चेक करने के बाद में, ये चेक का एक तरीका है कि आप गर्दन को चेक कर सकते हैं कि उनको दर्द है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट को सीधे लेटाना है। और अब मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ कि हम कैसे उस गर्दन के स्टिफनेस को हम ठीक करेंगे। हाथ नीचे, हाथ ऐसे करो, लॉक करो, बस ठीक। यहाँ से गर्दन को दाएं खींचो इस तरीके से, ये यहाँ पूरा खिंचाव आना चाहिए। फिर दूसरी तरफ यहाँ से ये हाथ ऐसे रखकर यहाँ से पूरा खींचो, या यहाँ रखकर इस तरीके से खींचो, पूरा खिंचाव आना चाहिए ये। और अब हाथों को नीचे रख दो, चुन्नी का कोई दुपट्टा लेकर इनके गले में बांध दो। उठो, पूरा लपेटो। ये सपोर्ट के लिए इस तरीके से रखना है आपको। और यहाँ से ग्रिपिंग से पकड़ना है, ग्रिप से हल्का सा इस तरीके से पकड़ना है और हल्का सा ट्रैक्शन पीछे की तरफ देना है। यहाँ से पकड़कर ऐसा भी पकड़ना कि इनकी गर्दन को खुद आपके खींचने से दर्द ना हो। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रैक्शन है इनको। और खिंचाव देना 5-6 सेकंड के लिए। दो तीन बार ये करने के बाद इनको कुर्सी पे बिठा दो। ये चुन्नी निकाल दो। इसके बाद दोनों हाथ नीचे, गर्दन को इस तरीके से पकड़ना है, सपोर्ट रहनी चाहिए। ये हाथ ऐसे रखना कंधे पर, यहाँ से ऐसे गर्दन को पकड़कर पीछे की तरफ, लेकिन सपोर्ट के साथ में, क्योंकि नहीं तो कई बार झटका लग जाएगा। और मैक्सिमम जितना पीछे जा सकते हैं। वापस। अब ये यहाँ रखकर, इस हाथ को इस तरीके से रखकर मैक्सिमम पीछे की तरफ जाना है। कमर सीधी रहेगी। आराम आराम से करेंगे। खिंचाव देना है, दर्द नहीं देना। ध्यान करना, दर्द नहीं आना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए पेशेंट को। ये 2-2 या 3-3 बार आप कर सकते हैं। मैं केवल अभी 2 बार ही करके दिखा रहा हूं। और लास्ट, ये 2 स्टेप हो गए। इसके बाद में पूरा शरीर ढीला करने के बाद में हथेली को ग्रिपिंग कर कान के नीचे इस तरीके से रखना है।
और हल्का सा ट्रैक्शन देना है। ये उठने नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश यही करना है, इतना खिंचाव देना है कि गर्दन का हर एक मन का खिंचाव में आ जाए। फिर सीधे रखकर रिलैक्स कर दीजिए, फिर हथेली से सपोर्ट लीजिए, फिर खिंचाव दीजिए। फिर वापस। और फिर जो आपने खिंचाव दिया है जिन मसल्स पर, उनको रिलैक्स कर दीजिए। आगे पीछे सारी मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। ये टेक्निक जब आप भी इस्तेमाल करेंगे तो गर्दन की किसी भी प्रकार के खिंचाव को, दर्द को आप इस टेक्निक से बड़े सिंपल तरीके से दूर कर सकते हैं। लेटाकर जो मैंने ट्रैक्शन दिया, हल्का सा कपड़ा या चुन्नी लपेटकर ही देना है, डायरेक्ट नहीं देना। और जो सपोर्ट देकर ये करा है, ये भी सपोर्ट देने के साथ ही करना है। और जब ये मैंने उठाया है तो ये हथेलियों का इस्तेमाल करना है। दर्द नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोसेस में, हाँ खिंचाव महसूस जरूर होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तो निश्चित तौर पर गर्दन में तुरंत आराम आ जाएगा। आप भी ट्राई करिए, लेकिन सावधानी के साथ। धन्यवाद।